हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राहुल गुप्ता, फार्मासिस्ट एवं जनरल फिजिशियन। और आज के इस वीडियो में हम जानकारी ले रहे दोस्तों एक स्किन डिजीज़ के बारे में, जिस डिजीज़ का नाम है अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया यानी पूरे ऑल ओवर हमारे बॉडी के जो स्किन होती है उस जगह पे पित्ती उछल जाती है। इस डिजीज़ के बारे में इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी लेंगे। इसके होने के कारण जानेंगे, इसके लक्षण क्या हैं उसके बारे में जानेंगे, तथा क्या इसके ट्रीटमेंट है उस चीज़ के बारे में जानेंगे। सो वीडियो में बने रहिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचे। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल को आइकन को करना है प्रेस, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और इसी प्रकार से वीडियो दोस्तों आपको मिलती रहेगी। सो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानकारी ले रहे हैं अर्टिकेरिया के बारे में। आपने कभी ना कभी अपने ज़िंदगी में किसी ना किसी लोगों से कहते हुए सुना होगा कि ऑल ओवर बॉडी में इचिंग होती है, जैसा कि लगता है जिस प्रकार से दवा रिएक्शन होती है उस जगह पे पूरे ऑल ओवर बॉडी में रेडनेस आ जाती है, छोटे छोटे स्पॉट टाइप के चकत्ते पड़ जाते हैं, पित्ती उछल जाती है, उस जगह पे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और कभी कभी दर्द भी होती है। और इतना ज़्यादा इचिंग होता है कि जैसे आपको लगता है कि किसी को हम रख लें अपने इचिंग खुजलाने के लिए, इतना ज़्यादा दोस्तों इचिंग होती है। इस डिजीज़ को हम अर्टिकेरिया बोलते हैं। इसके होने के कॉजेज़ के बारे में बात करें दोस्तों कि आखिरकार क्या कारण है इस अर्टिकेरिया होने के, तो इसके कई सारे कारण, जैसा कि दोस्तों ट्रिगर फैक्टर होता है। इस बीमारी का होने के कारण कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण होता है। उस कारण को समझना हमें वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब तक दोस्तों हम बीमारी के कारण को सही तरीके से नहीं समझेंगे तब तक हम बीमारी के ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, इलाज नहीं कर सकते। सो दोस्तों इसके जो ट्रिगर फैक्टर है, यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि इसके जो कारण है वो कई कारण है। जैसे कॉन्स्टिपेशन होना, अगर किसी व्यक्ति को या किसी महिला को या किसी पुरुष को या किसी लड़के लड़कियां को, तो उन व्यक्तियों में भी अर्टिकेरिया देखा गया है। इसके साथ ही इनडाइजेशन की समस्या, अगर किसी व्यक्ति को इनडाइजेशन की समस्या हो, यानी खाना सही तरीके से नहीं पच रहा हो, क्योंकि दोस्तों अगर कॉन्स्टिपेशन बनेगी तो खाना सही तरीके से पचेगा नहीं, और खाना तो सही तरीके से पचेगा नहीं तो ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन बनना ही है। तो जिन व्यक्तियों को कॉन्स्टिपेशन का शिकायत रहता हो, इनडाइजेशन का शिकायत रहता हो, उन व्यक्तियों में अर्टिकेरिया की शिकायत देखी गई है। इसके साथ ही दोस्तों कुछ दवा है जिस दवा को खाने के बाद रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन की कंडीशन में भी हमारे बॉडी के ऊपर अर्टिकेरिया देखी जाती है। हमारे बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, खुजली चलती है। इसके साथ ही रेड रेड छोटे छोटे चकत्ते जैसे स्पॉट पड़ जाते हैं। तो इस कारण से भी ड्रग रिएक्शन होती है, उस कारण से भी दोस्तों हमारे बॉडी के ऊपर अर्टिकेरिया देखी जाती है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें, यदि आपको किसी भी प्रकार का कीट पतंग या किसी भी प्रकार का मधुमक्खी हो या किसी भी प्रकार का कीट पतंग हो, वो अगर आपको वाइट कर दिया हो, काट लिया हो, जिसके कारण भी आपके बॉडी में इचिंग होगी, रेड रेड चकत्ते जैसे स्पॉट होंगे, और ये कारण बनेंगे दोस्तों अर्टिकेरिया के। तो ऑल ओवर हम बात करें तो ये सारे कई कारण हैं जिसके कारण की वजह से हमें अर्टिकेरिया दिखाई देती है। अब दोस्तों इसके हम लक्षण की बात करें, सिम्टम्स की बात करें कि आखिरकार जिस व्यक्ति को यह अर्टिकेरिया देखी जाती है उन व्यक्तियों में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात आप ये समझिए कि अर्टिकेरिया जो होती है वो दोस्तों दो प्रकार का होता है। पहला अर्टिकेरिया वो होता है एक्यूट अर्टिकेरिया, दूसरी अर्टिकेरिया जो होती है वो होती है क्रोनिक अर्टिकेरिया। सबसे पहले जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों, जो एक्यूट अर्टिकेरिया होती है वो शुरुआती लक्षण में अगर किसी व्यक्ति को होती है तो उसके जो शुरुआती सिम्टम्स दिखेंगे वो बॉडी के ऊपर इचिंग होना, रेडनेस होना, पित्ती जैसे छोटे छोटे स्पॉट होना, ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। और उस जगह पे कॉन्स्टिपेशन भी साथ में आती है, और कॉन्स्टिपेशन जब आती है तो इंडाइजेशन का समस्या भी दोस्तों आती है। तो ये सारी कुछ सिम्टम्स हैं जिससे कि हम ये शुरुआती कंडीशन में पता कर सकते हैं कि शुरुआती अर्टिकेरिया है या क्रोनिक अर्टिकेरिया है। दूसरी चीज़ें, हम क्रोनिक अर्टिकेरिया की बात करें तो क्रोनिक अर्टिकेरिया जो होती है वो लंबे समय से व्यक्ति के अंदर देखी जाती है, जैसे 5 साल, 10 साल, 3 साल, ये कई लंबे अरसों से चली आ रही होती है व्यक्ति में, जिसे हम क्रोनिक अर्टिकेरिया बोलते हैं। जब व्यक्ति मेडिसिन लेते हैं, जब व्यक्ति दवा लेते हैं
तो उन व्यक्तियों को काफ़ी रिलीफ मिलती है, काफ़ी आराम मिलती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन व्यक्तियों में फिर से यह देखने को मिलती है। दोस्तों ये है आर्टिकेरिया। इसके साथ ही यदि व्यक्ति मानसिक स्थिति ठीक ना हो और किसी खाने के वजह से, किसी मौसम के बदलाव के वजह से, या किसी पुरुष या किसी व्यक्ति या किसी जीव या किसी जंतु या कुत्ते या बिल्ली यानी किसी के बाल यानी कुछ चीज़ों से एलर्जिक भी हो जाती है, उस कारण से भी आर्टिकेरिया होती है। और इसमें हमको ट्रिगर फैक्टर को समझना ज़रूरी होता है, तब जाकर के हम लक्षण को पता कर पाएंगे। और एक्यूट आर्टिकेरिया में और क्रोनिक आर्टिकेरिया में अलग अलग दोस्तों मैंने आपको जो सिम्टम्स दिखाई देती है मैंने उसके बारे में बताया। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि आखिरकार इस आर्टिकेरिया का ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों एक्यूट आर्टिकेरिया का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए सही ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों ये शुरुआती कंडीशन में जब व्यक्ति को होती है तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि व्यक्ति में क्या क्या सिम्टम्स देखे जाते हैं, उसके लिए जो ट्रीटमेंट होंगे वो नॉर्मल एंटी एलर्जिक या एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। जैसे सेट्रिजिन हो गया, लीवोसेट्रिजिन, मोन्टलाकास्ट हो गया, एलेग्रा एम हो गया, ये सारे एंटी हिस्टामाइन एवं एंटी एलर्जिक मेडिसिन है जिस मेडिसिन का उपयोग पेशेंट में शुरुआती के कंडीशन में ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही लैक्टोकेलामाइन लोशन का भी प्रयोग किए जाते हैं। कुछ स्टेरॉयड टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है जैसे बेटनीसोल जिसके अंदर बीटा मेथासोन पाई जाती है। अगर बेटनीसोल नहीं होगा तो डेफ्लाजाकोट यानी डेफ्लाजाकोट 6 mg का जो टैबलेट है उस टैबलेट का भी उपयोग इस जगह पे किया जाता है। कुछ कंडीशन में जो स्टेरॉयड मेडिसिन होते हैं अगर बेटनीसोल नहीं हुई इस्तेमाल, डेफ्लाजाकोट इस्तेमाल नहीं हुई तो दोस्तों डेक्सोना टैबलेट इस्तेमाल होगा। और कुछ स्टेरॉयड क्रीम का प्रयोग किया जाता है जिससे कि व्यक्ति में शुरुआती जो कंडीशन होती है उसमें हद तक आराम मिलती है और इस आर्टिकेरिया के कंडीशन को हम ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपको एक्यूट आर्टिकेरिया के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं और आप इससे निजात पाते हैं। लेकिन इस जगह पे मैं बात करूं, अगर आप क्रोनिक आर्टिकेरिया से परेशान हैं, लंबे समय से त्वचा रोग से परेशान हैं, चकत्ता होते हैं, आप इलाज करवाते हैं, ठीक हो जाती है, कुछ दिन के बाद फिर से उत्पन्न हो जाती है, काफ़ी 4, 5, 6 साल से आप परेशान हैं आर्टिकेरिया से, तो आप किसी अच्छे से डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाकर के, त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के पास जाकर के मिलें और अपने सिम्टम्स को, लक्षण को, कॉजेज को, कारण को अच्छे तरीके से बताएं ताकि डॉक्टर को सही तरीके से समझ में आएगी और आपके ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से दोस्तों हो पाएंगे। इस प्रकार से आप क्रोनिक आर्टिकेरिया को किसी अच्छे से त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलकर के ठीक कर सकते हैं। सो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी आर्टिकेरिया डिजीज के बारे में। इस प्रकार से दोस्तों हेल्थ एवं मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो आप चाहते हैं तो हमारे RK अबाउट मेडिसिन चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। दोस्तों आप देख रहे थे RK अबाउट मेडिसिन चैनल, मैं था आपका दोस्त, मैं था आपका होस्ट डॉक्टर राहुल गुप्ता। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, टेक केयर एंड बी केयरफुल, मेडिसिन यूजेज।